नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। एटीवी न्यूज़ इंडिया की खास सीरीज़ रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स में हमारे साथ आज ज़ारा हारून जी मौजूद हैं, जो कि ज़ी न्यूज़ में भी काम कर चुकी हैं और डिजिटल मीडिया अभी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडिया का काम देख रही हैं। जिनका मानना है कि गाँव और शहर के बीच की जो सड़क जाती है, वो सड़क बनने का काम ज़ारा जी कर रही हैं, जो कि जोड़ने का काम कर रही है एक किस्म से। तो बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ारा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Prashant. I'm very happy that आपने ये series start की है Reporting with Reporters, and I love the way you have described my thoughts about शहर से गांव से शहर की तरफ जो रोड जाती है उसको जोड़ने का काम मैं कर रही हूँ. I've never thought of it like that, but yes, it really encaptures the essence of what my efforts are for. So I'm very, very happy to be here. Very happy to talk to you. ज़ारा जी, पहले तो क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा था, तो बात करते-करते आपने मुझे बताया कि आप एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रही हैं, आप यू आर द डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, जो कि डिजिटल के कंटेंट बनाते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस एग्ज़ैक्टली है क्या? डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि पढ़ाया भी जाता है, उसके बारे में चर्चा भी होती है, पर डिजिटल कंटेंट की चर्चा नहीं होती। तो इसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए। मेरे हिसाब से अगर आप इसको ब्रॉडली स्पीकिंग इसको अगर आप देखें तो जो डिफरेंस आपको एक राइटर और पब्लिशर में मिलता है इट इज सिमिलर टू व्हाट डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग इज। जो डिफरेंस आपको एक फॉर इंस्टेंस एक प्योर डांसर वर्सेस डांसर फॉर स्टेज में मिलता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड मार्केटिंग। सो बेसिकली ऑल ऑफ अस आर कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आप फेसबुक पे एक अपना स्टेटस अपडेट भी कर रहे हैं या फिर ट्विटर पे जाके आप एक ट्वीट भी डाल रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग कंटेंट। But when you create content for a certain aim in mind, then you are marketing. So whenever there is an angle of how much either you are getting paid or you are adding to a revenues of an organization or a company, then that is marketing. So when we study digital marketing, we are studying not only about how we are creating content, as in कौन सी कहानियां हम real life से उठा रहे हैं, कौन सी हम दिमाग में बना रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट कि हम उसको किस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, कितनी स्टोरीज होती हैं। से फॉर इंस्टेंस देयर इज वन आइडिया, अब उस एक आइडिया से आप एक गाना भी बना सकते हैं, उससे आप एक वीडियो भी बना सकते हैं, उससे आप एक शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं, उससे आप एक नॉवल बना सकते हैं, उससे आप एक फिल्म बना सकते हैं। तो आप बहुत अलग 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 तरीके के उसको मीडियम पे आप उसको डाल सकते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग टेल्स अस कि उस आइडिया को अगर आप म्यूजिक में बनाएंगे देन मे बी यू हैव टू पुट इट ऑन से स्पॉटिफाई। If you do it as a film, then maybe you have to go to Vimeo or YouTube, something like that. So it tells you which channel you have to go to. Then it tells you उस channel पे भी आपके जैसे आपने कोई film बनाई या आपने कोई भी content का piece create किया, तो how do you make your content stand out? What makes you different? So there are technical aspects of it. For instance, उसमें algorithms कैसे आप use कर सकते हैं, उसमें SEO कैसे आ सकता है, वो भी हो सकता है. And there are other things also. For instance, some techniques that you can use while you are creating that content. So it is mostly digital marketing is an umbrella term. Content is the creative side of it when you are creating it. Mostly what happens is in any company or any organization, a two-member team और say a two-body team. तो एक बंदा होता है जो क्रिएट करता है, जो क्रिएटिवली सोचता है, जो कहानियां लाता है, और दूसरा बंदे का काम होता है वो सेल करता है इन द सेंस वो उस चीज को इस फॉर्मेट में काटता है कि वो सेलेबल हो. So yes, that is the difference between digital marketing and digital content. And I primarily do digital content. I would love to do digital marketing also, but I feel digital marketing mein thoda sa na, you have to have a real world edge. You have to be a little bit smarter. Whereas in the content side, you have to be a little bit sensitive and softer. So sabki apni apni personality hoti hai. I might not make a great marketing person, but I believe I can surely make a great storyteller. So this is how I picked. I'm sure a lot of people who are getting into the digital marketing, digital content place, they also have to understand कि उनको करने में क्या ज्यादा खुशी मिलती है. It is also about your happiness, right? अगर आपको लिखने में अच्छा लगता है, then even though you might be very good at selling what you are writing, but if the process, if your creative process gives you more happiness, then you do what you find is best for you. So that distinction has to come very early on, but at the same time, there is a lot of jumping also that happens.
अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप मार्केटिंग में हैं, आप क्या पता आपकी इनसाइट कोई ऐसी हो जो क्रिएटिव बंदे को नहीं आ रही हो, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर अगर आप हैं तो आपको हो सकता है बहुत सारे तरीके समझ में आए जो अभी तक प्रेजेंटली मार्केट में नहीं है. सो वंस यू स्टार्ट विद व्हाटएवर प्रोसेस यू आर इन, देयर इज enough scope कि आप इधर भी जा सकते हैं. You can from content creator side you can jump into marketing side like the seller side, and you can vice versa, you can come back. So yes, if that answers the digital marketing part. ज़ारा जी, मुझे ये बताइए, आपका जो पेज है सिटी फ्लाइज़, उसमें छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं और उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ भी हैं। क्योंकि डिजिटल कंटेंट की बात हो रही है, तो डिजिटल कंटेंट के साथ एक बेहद ज़रूरी चीज़ आती है, ट्रोलिंग, जो आजकल बड़ी बढ़ रही है ना? हाँ. वो आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, वो चाहे बीइंग इट इज़ एफबी और इंस्टाग्राम, या व्हाट्सएप पे भी आजकल ट्रोलिंग तो काफ़ी चल रही है। तो हाउ डू यू डील विद दिस ट्रोलिंग, और हाउ वन शुड डील विद ट्रोलिंग? So trolling I believe is not a new phenomena. अब वो हम how do I explain this? Before the age of the internet, trolling was when you were walking by the road and somebody passed a comment. That was trolling in a way, right? वो एक ने बोला, दूसरे ने बोला, रोज-रोज बोला, आपने रास्ता बदल दिया. वो फिर उधर नहीं गए. So any sort of anything about the external world which makes you uncomfortable, I count it as bullying or trolling. Now it has picked up a lot because now there is reported evidence. मतलब सोचिए अगर वो बंदे ने कुछ बोला होता और वहीं पे वो दीवार पे लिख जाता, अब डिजिटल मीडिया में वही चीज हो रही है, वो सामने दिख रहा है. पहले भी था, हर जगह था. आप किसी औरत से पूछ लीजिए, आप किसी छोटी जाति किसी ऐसे इंसान से पूछ लीजिए, आप किसी गरीब से पूछ लीजिए, आप किसी से भी ऐसे पूछ लीजिए जिसके पास बेसिकली पावर कम है. आप किसी ग्रुप में भी जाइए, कोई बच्चे खेल रहे हो एंड यू फाइंड द यंगेस्ट वन देयर, हमेशा उसको बुलिंग की गई है. सो हाउ डू यू थिंक वी हैव डेल्ट विद ऑल दिस व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप? वी लर्न टू कोप विद इट. और क्या किया? अगर बचपन में किसी को बुली किया गया, they learn to cope with it. They have to grow with time. They have to understand that जो बुली कर रहा है या फिर जो ट्रोल कर रहा है, गलती उसकी है, विक्टिम की गलती नहीं है. कहीं से भी उसकी गलती नहीं है. उसको तो पकड़ा गया ना. इनसिक्योरिटी एक्चुअली उसकी है जो बोल रहा है. So, and thankfully, by the grace of God, I haven't been trolled on the internet as of now. But everything is so volatile these days. किसी को भी किसी की गलती होती है, किसी की नहीं होती है. People generally they try to find a target. उसके ऊपर गुस्सा निकालो, अपना सब कुछ, all the badass comes out on that person. Then you leave that person for some time. You shift to the next person. So I think the best thing to do is to just let it pass. People will get bored of it. कब तक वही चीज उसी इंसान को उसी चीज के लिए बोलेंगे? So I think that's a decent way to go. And of course, nowadays I think social media also, like Facebook is revising their policies. That's what I hear. Instagram also is supposed to be revising policies. But then in a country like India, policy making, मतलब policy level पे of course काम बहुत हो सकता है, but we have to understand that these all are not Indian companies, and even India is a very diverse country. जो हमारे कल्चरल हमारी इतनी न्यूएंसेस होती हैं दैट हमारे लिए एक जैसे ओवरऑल एक पॉलिसी काम नहीं कर पाएगी. हमें छोटे like we are vocal for local. So even policy also has to be any of these social media policies. It has to be starting from the very smallest village to a smaller town, and then eventually come to okay, maybe a state or maybe a region. So it is a very nuanced topic. So I think social media पे जितने ये platforms हैं इतना ये नहीं कर पाएंगे. मतलब I don't think इनके बस की बात है अभी. Maybe after 5 years, maybe they will be able to come up with something substantial. But overall, I think at an individual level, any trolling or any bad feeling that you get on the internet, just let it pass. It's the internet. It's not to be taken seriously at times. ज़ारा जी, आपका जो पेज है इंस्टाग्राम पर, जिसको हम चेक कर रहे थे, तो पता चला कि जिसका नाम सिटी फ्लाइज है, उसपे 2-2 मिनट की भी बहुत सारी वीडियोस हैं. तो उसमें आप एक किस्म से डॉक्यूमेंट्री तो बना ही रहे, उसपे आप लोगों से मिलते हो, अलग-अलग लोगों से, जिसमें बड़े तबके के और छोटे तबके के लोग जुड़ते हैं. पर आपकी में ज़्यादा देखा गया है डॉक्यूमेंट्रीज़ जो भी है आपकी, उसमें छोटे तबके के लोगों से आपके उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ में ज़्यादा अवशेष हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े लोगों को. तो इसका कारण क्या है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं उसके ज़रिए?
Oh, sure. So this is actually a related thing. So firstly, Prashant, I'd like to make a small little correction somewhere. It's called City Flea, FLEA, जी, flea, माफ कीजिएगा not जी, flies. सिटी So फ्ली, या no problem. No problem. Yeah. I hope one day I'll get famous and then people will really know what my page is about. But anyway, so City Flea is basically why I called it the City Flea was because um maybe I don't know, while I'm talking about it, I'm thinking I have studied entomology, which is the study of insects. And most of the time, we studied butterflies, we studied grasshoppers, we studied the big insects. But fleas are so tiny कि उनको पकड़ना भी मुश्किल होता है. Like, you know what fleas are, right? You find them on the body of dogs and animals. They're all parasites. And most of the other insects are not. They are how do I say this? They work in their own ecosystem. वो parasite नहीं होते, वो अपना, they don't have to depend on another organism. Fleas are dependent on other organism. So when I say city flea, it means that I try to put myself as a person who lives in the undergrowth of the big city and who is a parasitic individual on other stories, other individuals, or the city. So it is not a self-sustained, it is not a healthy existence. It is something which is dependent on someone else. So my existence is dependent on the city, which is not a very positive existence. Let me again emphasize on that. Because if you look at city life is not a very healthy place to be in. आई विश पहले जो हमारी लाइफ होती थी, जब हमें खुली हवा मिलती थी और दोपहर में धूप मिलती थी, वो यहाँ पे इतना आसानी से नहीं मिलती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस लिव इन फ्लैट्स, most of us have to go out to parks, and plus lifestyle is also very different. Who has the time to do it? So that is what the city flea is about, and why I take people from say the lesser known parts of society is precisely this. Because if you come to think about it, there are the type of content that we engage on say Instagram or Facebook, a lot of them. So you look at the life of some influencers, okay, and maybe I hope that I'm not sounding um, like I'm trying to target a certain group or I am trying to be mean to some people, not at all, but it's just a general observation that people like to see things of luxury always. हमेशा से ऐसा रहा है। जब इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगे कितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, देयर आर सो मेनी स्टोरीज अबाउट कि वो अंदर से खुश हैं कि नहीं है, वो कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट दे आर लिविंग टू फेस्ड लाइव्स. So I feel like if we are able to find a balance between, of course, all parts of lives are important, उनकी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक ऐसे बंदे की भी लाइफ के बारे में हम बताएं जिस बेचारे के पास अभी इतना एक्सपर्टीज या इतना दिमाग नहीं है कि वो भी डिजिटल रेल्म में अपनी एक जगह बनाए, से फॉर इंस्टेंस एक टेलर या फिर एक रिक्शे वाले भैया या फिर एक दूध वाले भैया, व्हाई नॉट? My the entire thing that runs this page is why not? What is in them or in their stories that they lack, that they don't deserve to be in a platform? Why can't they share the platform with everybody else? Why can't all stories be treated equally? So most of the time, it's not an answer that I'm trying to provide, or it's an answer that I'm trying to come up with. It's mostly like I am chasing after a question. मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि हम ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और हम दूसरे साइड को इग्नोर करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सो या दैट इज व्हाट माय पेज इज अबाउट. दैट्स व्हाई आई ट्राई टू टॉक टू पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, फ्रॉम पीपल हु आर who are not in the, of course there are lots of people who are very privileged also. ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम एक ही तरफ जा रही हूँ, but I try to keep a balance कि मैं सबकी कहानियां एक साथ लाऊं, because at the end of the day मेरा aim इससे जानने का यही है कि what is it that brings us together as a society and what is it that separates us? Is it money that separates us, or is it money that brings? So it is a very how do I say this, there's a dichotomy between these two तो things कि सेम क्योंकि चीज कभी वो ऐसा एक ज़ारा तरह जी, से फियर है. क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बीच में टोकना पड़ा, क्योंकि मुझे सच में ये नो जानना नो है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैसा या पावर इन चीजों को आप बड़े या छोटे को डिफाइन करता है, या और कोई ऐसी चीज? मैं ये मानती हूँ कि वो डिफाइन नहीं करता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि पावर और पैसा जैसी चीज, प्रिविलेज बेसिकली, वो और अपॉर्चुनिटीज बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं. फॉर इंस्टेंस, देखिए
हम लोग अभी हम इसीलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक लैपटॉप है। जो लोग इस चीज को सुनने का पेशेंस रखते हैं वो भी देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी एक कोई डिवाइस है। लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास ये डिवाइसेस ना हो, आप काट दीजिए, कुछ नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये तो मैं जो बोल रही हूँ या आप जो बोल रहे हैं वो कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा क्यों सोचना कि सिर्फ जो लोग जिनके पास ये साधन है, people who have the opportunity, people who have the power to do it, only they are capable of it. No, capability is defined, capability is everywhere. We just have to tap into it. So I feel कि अगर हम अ, ऐसे लोगों की भी बातें सुने जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या पता हम अपॉर्चुनिटी को ही रिडिफाइन कर पाएँ। ऐसा क्यों होना चाहिए कि जैसे व्हाई शुड द पर्सन व्हाई शुड वी ऑलवेज ट्राई टू मेक अ हीरो ऑफ द पर्सन हू इज विनिंग? समटाइम्स विलेन्स आल्सो विन। आई एम जस्ट सेइंग, you know, sometimes people who are playing as comic, they also win. कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की जीत होती है। That is what the whole world is about. So I feel like if I can use my capability as an individual to give voice or give some amount of footage, some time to a person who doesn't have the capability to do it themselves, then I think I'll be making use of. I mean, I will be able to give back to society. At the end of the day, मैं क्या कर रही हूँ यार? I also have to think about me, right? Am I feeling happy with where I am I helping people around me or am I just a tool? Am I just a cog in the machinery of the whole world? ऐसा भी नहीं है ना? So that is I think where I come from. ज़ारा जी, क्योंकि आप मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मीडिया के आपने करीब-करीब 1 दशक हो गया आपको मीडिया में काम करते हुए। अ, तो आपने 2014 से भी पहले का समय देखा और 2014 के बाद का भी मीडिया बदलते हुए देखा। तो आपको क्या लगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीडिया सालों-साल या 5 साल या 1 दशक में कितना बदला? क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रही होंगी तब मीडिया कुछ और था और अब का मीडिया बिल्कुल कुछ और है। Right. Of course. Smartphones changed everything. Smartphones really changed the game. क्योंकि लैपटॉप और कैमरा और ऑल दीज थिंग्स वो पहले भी होते थे, बट जो एक्सेसिबिलिटी एक स्मार्टफ़ोन से आई वो फिर 2012, 13, 14 के बाद ही आई है। उसके पहले एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो इतना नहीं था। लाइक आई बॉट माय स्मार्टफ़ोन इन आई थिंक 2013 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या उसके पहले मेरे पास वो नोकिया का X2 वाला आता था मॉडल। उसमें इट वाज़ नॉट दिस फ़ोन कि यू हैव अ कैमरा आल्सो एंड यू कैन डू योर ज़ूम कॉल्स आल्सो, ऐसा नहीं था। So yes, media changed a lot, and that was primarily to do with smartphones. And the change that I have seen is, like, I would say, I saw a transformation happening right in front of me. And while it was happening, उस वक्त समझ में नहीं आया। 2014-15 तक मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या डिफरेंस है। लेकिन अब जब मैं वापस देखती हूँ, then I'm able to understand that yes, that was a very different phase that we were going through. And thankfully all of us today we are still rolling, the ball is still rolling. Abhi aisa nahi hai ki technology is not changing, it's changing every day and it's faster than ever. So I remember this is a very personal incident about from my life. So when I was in college, this was in 2007 8 or so, us time smartphones were not so prevalent. So I had a digital camera, Sony का था मेरे पास. So, उस टाइम भी आज भी बहुत चार्म होता है, बट उस टाइम तो और भी होता था. People wanted to get their photographs clicked. So I used to be this person who used to go around the entire. I am from Miranda House, and I used to live in the hostel. So every day, almost every day after class, I would be having one photo session with one friend of mine. And I call a friend because they would be strangers. They were all from, and this is also a fantastic story actually. So many stories coming out one after another. So in a hostel, I was coming from Allahabad. My roommate from Haryana, she was, uh, her name, well, I don't know. Her name is Ruby. I'm sure maybe I'll share this video with her and it'll make her happy. So Ruby was from Haryana. She was studying Hindi. I was studying zoology. Right opposite person was a girl from Assam. She's also a very close friend of mine. Then right uske bagal mein there was one girl who used to come from Bengal. So basically there was a lot of cultural intermingling that happened within that little corridor. And then so every day after class I would go to each and every person. अक्सर ऐसा होता था, कभी कभी double double तीन तीन भी हो जाता था. We just click photographs.
And all of them, because it was, and Miranda House also is a place where there is a lot of light and a lot of natural beauty, a lot of greenery. So बहुत अच्छी photos आती थी. And then I became friends with them, one after another. And then those relationships, they still stayed. And I feel like photography had a major part to play in it. It was a very, very beautiful time of my life. And then when the smartphones came, this phenomena of connecting with the photographer, suddenly it felt like, okay, because everybody was happy clicking their own photographs. So in terms of like personal relationships, the ones that I have formed, I feel like with the advent of new media as in, mostly like smartphones, I mean, people have become more self-sufficient and a little bit more isolated than they were earlier. पहले किसी से बात करना बहाना होता था. अब किसी से बात करना, it's more like an obligation कि यार अब तो मतलब करना पड़ेगा ना. अब somebody is tweeted at me or somebody is wished me a happy birthday, I have to reply. It becomes but earlier it was not like that. So yes, I don't know if that answers your question, but in my personal life, this is the change that I've seen. And then in the bigger picture, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है. Everything is out there. Everybody has their own opinion about मैं it. अभी उस पे So, yeah. बिगर पिक्चर पे ही आने वाला था कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, मैं बिगर तो पिक्चर ही अवॉइड कर रही थी, इसलिए मैंने पर्सनल लाइफ के बारे में बोला. But तो okay, anyway. मेन स्ट्रीम मीडिया आपको क्या लगता है कि क्योंकि मेरे निजी तौर पर, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि 2014 से पहले मीडिया कुछ और था और 2014 के बाद, इलेक्शंस के बाद खासकर बहुत कुछ बदल गया. तो इसमें आपकी क्या राय? Very, very smart question, huh? Especially because I'm coming. Very, very smart question. Of course, there is a lot of, I would say, propaganda that has happened. ये तो सच बात है. एंड ये सभी मानेंगे. और दोनों साइड, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड. पहले तो एटलीस्ट जैसे थोड़ा सा शायद न्यूट्रलिटी होती थी, क्या पता नहीं होती होगी. मे बी आई हैवंट बीन इन द इंडस्ट्री लॉन्ग इनफ. हाउ वुड आई नो? लाइक आई जॉइन्ड ओनली इन 2010-11. Things were like, I haven't seen what media was like when in the 80s or the 90s. I don't know what it was. But yes, there was more propaganda that came in. There was more hatred overall. And of course, maybe we have ourselves to blame. Maybe the blame is actually on someone else and we are the ones who are getting targeted. We as in, society, people in general. And I feel like the quality of content, like quality of news also has gone down terribly. बहुत खराब हो गया है. जैसे when you watch and when you, so most of the, so there is, first of all, I have to draw a line between mainstream, which is TV and radio now, but and then I have to think of the other side also, which is internet, which is YouTube and Instagram and other channels that we have. So quality of content on main TV has, I think, drastically, like, it has become bad. But at the same time, the lack of quality has been made up by all these other channels that have come up, the smaller ones, which do not have too much viewership, but at least they are trying to maintain the practice of, say, like independent journalism. Because, like earlier, our first question was content creation and content marketing, right? So journalism, I believe, is more of a content creation space and not content marketing. But slowly, we are going into marketing. We are trying to create content that sells. Uska koi fayda, matlab, you and I know that it will not benefit the society. It will benefit the brand or benefit the company or benefit the individuals who are running it. So yeah, if that, I hope I have stayed in the safe zone and still answered your question. जी, शुक्रिया ज़ारा जी, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए. उन सवालों के भी जिनके जवाब आप देना चाहते थे और उन सवालों के भी जिनके जवाब जिनसे आप बच रहे थे. और मुझे उम्मीद है कि आपका जो पेज है सिटी फ्ली, वो हमारे गांव, कस्बे और शहर की जो सड़क है उसको मिलाते हुए बुलंदियों पर जाएगा और बहुत सारे मुकाम आप छुएंगी. मुझे बहुत उम्मीद है उसकी. शुक्रिया ज़ारा जी. Thank you so much, Prashant. Great talking to you.